नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं संविधान का प्रियम्बल, ठीक है, या प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसके लिए काफ़ी दिन से कुछ स्टूडेंट्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस पर बना दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। तो पहले प्रियम्बल का मतलब समझा, उससे पहले संविधान का मतलब समझते हैं क्या है। तो संविधान क्या है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। किसी भी चीज को चलाने के लिए जिन रिटर्न रूल्स की जरूरत होती है हम उसे सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी सबका अपना अपना अलग अलग संविधान हो सकता है। कंपनी का जैसे कंपनी के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैसे ही देश के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जो देश को चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उन्हें संविधान कहते हैं, या ऐसे कहो कि हाईएस्ट लॉ बुक ऑफ द कंट्री होती है। देश को चलाने के लिए सुप्रीम लॉ बुक होती है, या ऐसे कहो कि अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 134 से 135 करोड़ जो भारतीय हैं, उन सभी भारतीयों के लिए ये सुप्रीम रूल बुक है, नाम है जिसका संविधान। हर देश की होती है, ठीक है, किसी की रिटर्न फॉर्म में, किसी की अनरिटर्न फॉर्म में, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहां पर प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो देखिए, आपने देखा होगा जब मूवी शुरू होती है, कोई भी मूवी नई रिलीज होने वाली होती है, तो उससे पहले एक ऑफिशियल ट्रेलर आता है। उस ऑफिशियल ट्रेलर में क्या होता है कि बताया जाता है कि उस मूवी के अंदर क्या होने वाला है। एक तरीके से मूवी का इंट्रोडक्शन होता है वो। ऐसे ही जो हर बुक होती है, हर बुक के आगे एक इंट्रोडक्शन पेज लगा होता है, ठीक है। क्यों? ताकि उस बुक को कोई पूरी पढ़े उससे पहले उसे एक आइडिया तो लग जाए इस किताब में है क्या। ऐसे ही जो संविधान नाम की किताब है, उस संविधान नाम की किताब में भी एक इंट्रोडक्शन पेज है कि इतनी मोटी जो संविधान नाम की किताब है, उस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन्हें इंट्रोडक्शन पेज में डिफाइन किया गया है, और उसी को ही हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना या प्री एम्बल। प्री मतलब बोले पहले, एम्बल बोले तो बेसिकली एक स्लो तरीके से चलना। तो संविधान के अंदर जिन चीजों को हमें पढ़ने के लिए चलना है, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन प्रियम्बल कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। देखिए, प्रियम्बल की जो मांग है सबसे पहली बार कब आई थी, तो जब हमारा देश आजाद होने वाला था। आजाद होने से पहले क्या है, देश के लिए रिटर्न रूल्स लिखने के लिए, उन पर डिस्कशन करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के अंदर, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, कि संविधान एक्चुअल में जो लिखा जाना था वो किस तरीके का लिखा जाए। उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके का संविधान का जो डिजाइन होना चाहिए। इस पे उन्होंने भाषण दिया 13 दिसंबर 1946 को, और बाद में इसी जो इनका ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसको 22 जनवरी 1947 को 1947 में एक्सेप्ट कर लिया किसने, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और बाद में क्या है, जब संविधान लिख दिया गया तो वो एज ए इंट्रोडक्शन पेज जोड़ दिया गया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना कहलाया। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ संविधान में, या इसमें जो प्रियम्बल है इसमें दो चीजें हैं। एक ये देखो, पहली बात ये जो है, ये नेचर को डिफाइन करता है। ये संविधान का जो संविधान का नेचर है उसे डिफाइन करता है प्रियम्बल के अंदर। या आप ऐसे कहो कि प्रियम्बल जो इंट्रोडक्शन पेज है संविधान का, वो नेचर बताता है कि जो संविधान नाम की किताब है उसमें किस तरीके के रूल्स हैं और देश को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। और दूसरा ये बताता है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। यहां पे मेनली दो ही चीजें हैं इसमें। द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोल मनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, और हम अपनी सत्यनिष्ठा से भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक संविधान नाम की किताब गठित कर रहे हैं, जिसके बारे में कहां बताया गया है, यहां पर इंट्रोडक्शन या प्रियम्बल में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे क्या कहा गया है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। और पहली बात क्या, नेचर क्या बताया है कि हमारा नेचर कैसा होगा संविधान का या देश में के ऊपर जो रूल्स बनने हैं, कि हम सोवरेन होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, सोशलिस्ट होंगे, समाजवादी होंगे, सेक्युलर होंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और उसके बाद नीचे फिर इससे होगा क्या, इससे होगा जस्टिस मिलेगा, आजादी मिलेगी, लिबर्टी, इक्वलिटी मिलेगी, और भाईचारा बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी। तो
तो बेसिकली ये सारी के सारी जो चीजें हैं, ये जो प्रीएम्बल में संविधान के बारे में बताया गया है, ये क्या है, नेचर और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके जरा यहां पे देखें। तो पहली बात, यहां पे आपको पता है कि ये 5 वर्ड है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहली बात तो आप इन्हें याद कैसे करेंगे वो देखो, फिर एक एक करके चीजों को अच्छे तरीके समझेंगे। तो इसे याद करने का तरीका है SQDR। एस से 3 शब्द, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, डी से डेमोक्रेटिक और आर से ये जो आर है इससे रिपब्लिक। तो इससे याद रखना कि ये याद कैसे करोगे इसे, तो SQDR। ठीक है, हाँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो यहाँ पे प्रीएम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनिशियली, उनकी सीक्वेंस क्या है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अब बात आती है कि ये जो 2 वर्ड हैं, ये वाले, ये बाद में ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, तो यहां प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर 2 शब्द 42वें नंबर के संविधान सुधार के तहत या अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जोड़े गए, और इसके साथ साथ एक और ये नीचे वर्ड जोड़ा गया है जिसे इंटीग्रिटी कहते हैं, जिसे अब ये पढ़ेंगे हम। ये भी कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। तो बेसिकली 3 वर्ड जोड़े गए थे 1976 में। अब ये कब, तो हमें पहले बोला गया था कि माना जाता था कि हमारा जो प्रीएम्बल है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन बताया था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है और उसमें अमेंडमेंट्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन बाद में 1973 में एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस आया, केशव नंदा भारती केस, जिसमें बताया गया कि प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है, जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 का यूज करके, मगर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो खतरे में नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब भाईचारा, ह्यूमैनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब बना रहना चाहिए, और हमारे देश की यूनिटी। इसको छोड़ के आप जो बाकी चीजों में क्या है बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो वही बात है। अब देखो एक बात, अब आपको इनकी सीक्वेंस समझनी है तो कभी भूल जाओ। तो देखो सोवरेन में 9 वर्ड्स हैं, यहां पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स हैं। और इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड्स हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ये 2 वर्ड तो बाद में ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में ऐड हुए हैं, तो इसीलिए ये याद रखना कि जो 9 वर्ड्स वाला सबसे बड़ा वर्ड है वो पहले आएगा, और जो बाद में जो 2 वर्ड ऐड हुए हैं वो बीच में आएंगे सोवरेन के बाद। और इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट पे कौन सा पहले आएगा, तो इसमें सेक्युलर शब्द जो है वो बाद में आएगा, जिसमें कम वर्ड्स हैं। ठीक है, 7 ही वर्ड हैं इसमें, और इसमें 9 वर्ड्स हैं, ये पहले आएगा। तो इसी के तरीके से आप इसकी सीक्वेंस में कभी कंफ्यूज हो तो याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर तो क्या कहा, सोवरेन का मतलब क्या होता है, यहां पे रेन मतलब होता है शासन, रेन का मतलब होता है शासन, सो मतलब होता है एक तरीके समझने के लिए कह लो स्वयं का। तो आपको पता है कि स्वयं का शासन, संप्रभुत्व, पहले आजादी से पहले अंग्रेज हमारे देश के ऊपर शासन करते थे, मगर ये जो किताब है संविधान नाम की किताब, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जब ये लागू हो जाएगा, ठीक है, तब हम कैसे हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम क्या है, संप्रभुत्व है, सोवरेन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर है, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, ये बताता है। ठीक है, दूसरी चीज सोशलिस्ट बेसिकली समाजवादी। तो यहां पे क्या कहा गया है, ये शब्द इसलिए ऐड किया गया है ताकि एक सोशल वेलफेयर जो है वेलफेयर स्टेट डेवलप की जा सके, मतलब समाज में सभी लोग बराबर हैं और सभी को एक इक्वल तरीके से क्या ट्रीट किया जाए। फिर सेक्युलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोले तो बेसिकली अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 134 से 135 करोड़ जो भारतीय हैं वो सभी इक्वल हैं। यहाँ पे किसी तरीके का कोई धर्म का बैरियर नहीं है, सिर्फ जो प्राइमरी रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ह्यूमैनिटी को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। फिर इसके बाद कहा गया डेमोक्रेटिक। डेमो बोले तो बेसिकली डेमो पीपल, लोगों को बोलते हैं, और क्रेटिक बोले तो टू गवर्न। अब यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला, ठीक है, शासन। तो आपको पता है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक है, सबको कौन चुनता है,
ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता ही चुनती है, इसीलिए जनता जनार्दन है, इसीलिए ये जनता द्वारा चलाया जाएगा देश। और इसके बाद रिपब्लिक, रिपब्लिक री प्लस पब्लिक, री प्लस पब्लिक। आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि आज़ादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो देश पब्लिक के हिसाब से नहीं चलता था। अब आपको पता है कि जब से ये संविधान लागू हो गया, लोग जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया, और जिसकी वजह से क्या है, वो अपना हेड, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे स्टेट में सीएम हो, सबको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चुन सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो ये पहला जो ये वर्ड है, ये नेचर डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा होगा, उसका नेचर प्रीएम्बल में बताया गया है। तो जिसमें क्या आ गया है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, समाजवादी होंगे, हम सबको इक्वल तरीके समझेंगे, हम सेक्युलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक देश हैं, और एक रिपब्लिक गणतांत्रिक देश है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे बातें बताई गई हैं। उसके बाद किसी लिए ये सारी चीजें जो हम संविधान में अडॉप्ट कर रहे हैं देश के लिए, इस देश को इस तरीके का बना रहे हैं, किस लिए, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, फिर बात आती है ये ऑब्जेक्टिव वाला कि ये सब चीजों की जरूरत क्यों है। फिर दूसरा पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, हमें अपने नागरिकों को क्या देने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, तो जस्टिस, पहली बात न्याय। अब न्याय क्या है, तो न्याय 3 तरीके का मेंशन है यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये याद रखना, इसकी सीक्वेंस भी याद रखना। और 3 टाइप का न्याय प्रीएम्बल में मेंशन है। इस पर यूपीपीसीएस में 1-2 साल पहले एक सवाल भी पूछा था कि प्रीएम्बल में जो जस्टिस दिया गया है वो कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखना कि हम समाज में सभी को बराबर समझेंगे, हम इकोनॉमिक, आर्थिक तरीके से भी कहीं ना कहीं सबको बराबर लेके चलने की कोशिश करेंगे, और राजनीतिक, तो राजनीतिक तरीके से आपको पता ही है कि देश में कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और पीएम, सीएम या कुछ भी बनने के लिए एलिजिबल है, आप ऐसे कहो, ठीक है, एक एज के बाद। तो इसलिए फ्रीडम है। तो जस्टिस ये क्या है कि सभी को ये इक्वल तरीके का जस्टिस है और मिलेगा, ठीक है, यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो भी। अब बात आती है लिबर्टी, आजादी। तो यहां पे क्या कहा गया है कि देश के जो लोग हैं उनको संविधान से किस तरीके की आजादी मिलेगी, तो थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशन, बोलने की, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, और फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो फेथ बेसिकली क्या है, एक तरीके से विश्वास करना किसी चीज में, और पूजना, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि हमें अपने विचारों की आजादी है, उन्हें व्यक्त करने की आजादी है, किसी पे विश्वास करने की आजादी है। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के भगवान या किसी और में विश्वास करके उनकी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इस तरीके की आजादी है। और ये इक्वलिटी, ये लिबर्टी दे रही है पूरे देश में लोगों को, ठीक है। तीसरा पर्पज है इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है, समानता। समानता किस तरीके की, तो देखो यहां पे जो समानता ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। समानता किस तरीके की लाई जा रही है कि स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी दी जाए। देखो आपको अच्छे तरीके से पता है मेरा स्टेटस, वो फलाने का स्टेटस, ये जो है ना, मतलब एक होता है ना, एक जातिवाद है, ठीक है, रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को खत्म करना है यहाँ पे संविधान के द्वारा, और किया भी गया है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन भी है, वो रियल में नहीं हो पा रहा, वो अलग चीज है। बट यहाँ पे ये याद रखना, ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर स्टेटस जो है उसको इक्वल तरीके से इक्वलिटी लाए कि कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है, सब समान है, और सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उन्हें प्रमोट भी करो कि आगे जाने के लिए। अब फिर चाहे वो आपको पता ही है पूरे के पूरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके की काफी फ्रीडम, इक्वलिटी है। तो ये चीजें कभी आगे बात आएगी तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर बात आती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। अब भाईचारा किस तरीके का, तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यहां पर क्या कहा गया है कि जैसे होता है ना कि भाईचारा ऐसा बनाओ जिससे जो हर किसी की जो इंडिविजुअल जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बनी रहे, और दूसरी बात यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें भारत की एकता और अखंडता भी बनी रह सके। तो क्या कहा गया है कि संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड जोड़ा गया है, और इस तरीके से इसका यूज कर रहा है कि देश में सबकी जो इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी, और एक भारत की एकता और अखंडता वो भी, दोनों मेंटेन रह सके, और ऐसा भाईचारा देश में होना चाहिए।
तो बेसिकली आपने देखा क्या, यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे जोड़े गए हैं, ये किस लिए, कि देश में जो लोग हैं उन्हें जस्टिस मिल सके, उन्हें लिबर्टी, आज़ादी मिल सके, उन्हें इक्वलिटी मिल सके और उन्हें फ्रेटर्निटी मिल सके, बेसिकली फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, और इसको बताया गया है कि प्रीएम्बल है, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। बात याद रखो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को क्या है, बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। अब यहां पे क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश के अलग अलग कोने से लोग चुने गए थे, उन्होंने वहां पे डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तो यहां पे यही कहा गया है कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं, कोई थोप नहीं रहे, हम सारे लोगों ने मिलके, देश के अलग अलग कोनों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया और यहां पे क्या किया, डिस्कशन होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया कि हां हम इसे फॉलो करेंगे जब से ये लागू हो जाएगा तब से। ठीक है, और लागू कब से हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 से, और उस दिन से यहां पे ये सारी चीजें होती आ रही है और हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता उसे कहते हैं वायलेशन ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन करना। अब देखिए, अब आपके पास यहां पर क्या है, मेनली 3-4 तरीके के सवाल हैं। पहली चीज यहां पे अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाली लाइन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अक्सर यहां पूछ लिया जाता है यहाँ पे वी है या क्या है, या यहाँ पीपल, तो ये याद रखना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लाइन है। फिर यहाँ पे इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड कब ऐड हुए थे, कौन से ऐड हुए थे, तो ये 2 ऐड हुए और यहाँ पे नीचे ये इंटीग्रिटी ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा इनकी मान लो सीक्वेंस पूछ ली जाए। ठीक है, तो सीक्वेंस ऐसे तो कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, जे से जस्टिस, ठीक है, एल से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी और एफ से फ्रेटर्निटी, ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है, जैसे लास्ट 1-2 साल पहले पूछा गया कि जस्टिस कितने टाइप का है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ऐसे ही हो सकता है लिबर्टी भी पूछ ले, कितने तरीके की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की, तो ऐसे 4 तरीके की। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, ये सारी चीजें याद रखना। और इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेने आके आऊंगा 1-2 दिन में, जिसके मैं कि प्रीएम्बल से कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।